दोस्तों, एसिड को खत्म नहीं किया जा सकता। एसिड को अगर हम खत्म कर देंगे तो और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ना तो हमारा खाना पचेगा, ना ही न्यूट्रिशन का सही से एब्जॉर्प्शन होगा, और खाने पीने की चीजों के साथ जो वायरस बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं वो भी किल नहीं हो पाएंगे, तो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। तो जरूरत एसिडिटी को खत्म करने की नहीं, जरूरत है उसे समझने की और जरूरत है उसे कंट्रोल करने की। नॉर्मली जब हमें एसिडिटी महसूस होती है, जब हमें खट्टी डकारें आने लगे, तो हम एंटासिड की गोली ले लेते हैं। एंटासिड, वो एंटासिड एसिड के न्यूट्रलाइजेशन को प्रभावित करते हैं और हमारे डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो कभी कदार एंटासिड लेना ठीक है, परंतु तुरंत राहत मिल जाती है। लेकिन यदि आप बार बार एंटासिड का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करके रख देगा दोस्तों। तो इसीलिए एंटासिड पर भी डिपेंड नहीं हो सकते आप। ये एंटासिड आपको ऐसे गड्ढे में गुजर रहा है कि वहां से आपको कोई उबार नहीं पाएगा दोस्तों। इतना ज्यादा अगर लॉन्ग टर्म यूज करते हैं हम एंटासिड तो इतना ज्यादा हार्मफुल है। यदि एक बार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम छिन्न भिन्न हो गया तो बहुत बुरी हालत में फंसते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों, जब हमारा डाइजेशन सिस्टम शुरू होता है तो डाइजेशन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह से ही जब हम कुछ खाते हैं तो दांत उसे चबाना शुरू करते हैं, वो भी डाइजेशन का एक पार्ट है। जीभ उसको चारों तरफ से घुमाती है ताकि उसको चारों तरफ से समान रूप से चबाया जा सके, वो भी एक डाइजेशन का एक हिस्सा है। खाने को जब आप 25 से 35 बार चबा लेते हैं तो आधा चबा हुआ खाना पेट में जाता है। जब तक आप ठीक से चबाते नहीं और आधा चबा हुआ खाना पेट में जाता है तो उसे पचने के लिए ज्यादा एसिड की जरूरत होती है। आप बहुत से क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी में खाना खाते हैं, ठीक से अभी चबा नहीं पाए, तो खाना जब अधचबा खाना पेट में चला जाता है तो उसको पचाने के लिए ज्यादा एसिड की जरूरत होती है। जब आप खाना ठीक से चबा लेते हैं तो हमारे मुंह में कई तरीके के एंजाइम निकलते हैं, मुंह से एंजाइम निकलते हैं। वो जब खाने के साथ पेट में जाते हैं तब हमें खाना पचाने के लिए कम एसिड की आवश्यकता होती है, खाना आसानी से पच जाता है। तो दोस्तों, हमें खाना खूब चबा कर खाना चाहिए। जब खूब चबा कर खाना हम पेट में भेजेंगे तब हमारी आंतों को कम काम करना पड़ेगा और कम एसिड की आवश्यकता पड़ेगी। तो खाना ठीक से चबा कर खाना है, खाते समय कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, खाने को ठीक से चबा कर खाइए ताकि उसकी पिसाई ठीक से हो सके और ठीक से पिसा हुआ खाना और एंजाइम युक्त खाना पेट में जाए और आसानी से पच जाए। कुछ लोग खाना खाते समय बीच-बीच में पानी भी पीते हैं और कुछ लोग बीच-बीच में बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो जो एसिड खाना पचाने के लिए ब्रेन ने रिलीज किया वो पानी पीने से न्यूट्रलाइज हो गया, पानी पीने से वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब ब्रेन ने ये रीड किया और स्टमक को सिग्नल दिया कि खाना पचाने के लिए ज्यादा एसिड चाहिए और एसिड चाहिए, यानी खाना पचाने के लिए एसिड का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ेगा। तो जैसे ही खाना पचाने के लिए एसिड का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ने लगा, बाइल बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, तो जो एंजाइम ज्यादा मात्रा में निकलेंगे और एसिडिटी बढ़ाएंगे ये एंजाइम। इसीलिए खाना खाने के तुरंत पहले, खाना खाने के बीच में और खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे ग्रेट लीडर अर्जुन सर बराबर इस सेशन को करते हैं, बराबर इस तरीके को बताते हैं कि खाना खाने के बाद, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो पानी तो साथ में रखना जरूर है, क्योंकि खाना कभी कभी अटक जाता है तो उस समय पानी पीने की जरूरत पड़ती है।
परंतु ज्यादा पानी नहीं पीना है। 1-2 घूंट पिया जा सकता है, ज्यादा नहीं पीना है। ज्यादा पानी पीना सही नहीं। जब हम खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसे पचाने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जब हम खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे पचने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। और यदि हमने साथ में ज्यादा पानी पी लिया तब 12 से 14 घंटे का समय लग सकता है खाना पचने में। यदि हमने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया और उसमें रोटी या पराठा खाया तो रोटी या पराठे में तो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, उसे पचने में ज्यादा समय लगता है। तो 8 बजे नाश्ता करने के बाद लगभग 1:30 से 2 बजे तक हम लंच ले लेते हैं। सिस्टम देखिएगा दोस्तों हमारे लाइफ स्टाइल का। 8 बजे नाश्ता लेने के बाद लगभग 1:30 से 2 बजे तक हम लंच ले लेते हैं। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट पच नहीं पाया था कि लंच आ गया। अभी पचने का प्रोसेस चल रहा था कि और खाना पेट में आ गया। अब खाना पचाने के लिए और एसिड की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद शाम को 5-6 बजे के करीब स्नैकिंग और चाय वगैरह हो गई। जनरली लोगों के घर में होता है 5-6 बजे के करीब चाय के साथ कुछ थोड़ा सा स्नैक्स ले लिए। उसके बाद 8 से 9 बजे तक आप डिनर कर लेते हैं। 8 से 9 बजे तक डिनर आ गया। जब 2 बजे आपने लंच किया था उस समय मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट थोड़ा रह गया था पचने से। अब जो ब्रेकफास्ट पचा हुआ है और लंच भी आ गया, ये अभी ठीक से पच नहीं पाया था कि 8 से 9 के बीच में दोस्तों डिनर भी आ गया। अब जो आपके स्टमक में खाने की क्वांटिटी हो गई उसको पचाने के लिए चाहिए 10 से 15 घंटे। 11 घंटे बाद सुबह 8 बजे फिर ब्रेकफास्ट खा लेंगे आप। यानी स्टमक कभी खाली तो होता ही नहीं, उसको सफाई का समय तो मिलता ही नहीं। उसमें हमेशा आधा पचा हुआ या अनपचा खाना रहता ही है बराबर। तो जब आधा पचा हुआ खाना या अनपचा हुआ खाना स्टमक में रहता है तो दोस्तों वो सड़ने लगता है। जब वो सड़ना शुरू होता है तो उसकी वजह से भी गैस व एसिड बनते हैं। हमारे न्यूट्रिशन भी सड़ने लगते हैं। जब सड़ा हुआ खाना पेट में है दोस्तों तो हमारे न्यूट्रिशन भी सड़ने लगते हैं। और जब सड़े हुए न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ाते हैं, पेट का साइज बढ़ाते हैं और गैस फॉर्म होने लगती है, गैस बनने लगती है। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब तो होगा लेकिन सड़ा हुआ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा। गौर करिएगा दोस्तों। अब सड़ा हुआ न्यूट्रिशन आपको कितना हेल्दी रख सकता है आप समझ सकते हैं। उससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए वो आप ले तो रहे हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन वो जाकर के अंदर पच नहीं रहा है। न्यूट्रिशन तब मिलता है सही फॉर्म में जब खाना सही से पचता है, खाना सड़ता नहीं है। पचना और सड़ना दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। सड़ने के समय खाने का फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद जब इंटेस्टाइन में जाएगा तब गैस बनेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर बाइल प्रोडक्शन बढ़ेगा, गाल ब्लैडर को ज्यादा बाइल मिलेगा और गाल ब्लैडर में स्टोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्टोन बनने की चांसेस शुरू हो जाएंगे गाल ब्लैडर में। और दोस्तों देखिए, जब सड़ा हुआ खाना किडनी में जाता है तो किडनी में स्टोन हो सकता है। सड़े हुए न्यूट्रिशन से हार्मोनल इम्बैलेंस हो ही सकता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो ही सकती है। तो तरह तरह की प्रॉब्लम का ये जन्म देता है सड़ा हुआ खाना। तो हमें करना क्या चाहिए? खाना नहीं खाना चाहिए। फास्टिंग करें क्या? नहीं दोस्तों, फास्टिंग नहीं करते। तो करना क्या है? जैसा कि अभी बताया
कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचने में 8 से 10 घंटे लेते हैं, लेकिन खाने में और भी चीजें हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन पचने में कम समय लेता है, 4 से 5 घंटे में प्रोटीन पच जाता है। उसके बाद जो फाइबर वाली चीजें हैं, जो पच गया वो पच गया, वरना बचा हुआ पार्ट लग्जेटिव होने के कारण बाहर निकल जाता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जैसे गेहूं, चावल, आलू नहीं खाना है, ये पचने में ज्यादा समय लेता है। खास तौर पर जिनको वजन पर कंट्रोल करना है, जिनको शुगर पर कंट्रोल करना है, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस पर कंट्रोल करना है, जिनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो रही है, उनको सुबह के समय दोस्तों फल खाना है। हमारे राजेश सर, हमारे ग्रेट अपलाइन है राजेश सर, हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि मॉर्निंग में केवल फल खाइए। वो लोगों का खाना ही बंद कर देते हैं। उनका तरीका एकदम अद्भुत है दोस्तों, राजेश सर का, हमारे सेशन में जरूर होंगे राजेश सर। वो लोगों का खाना बंद कर देते हैं, फल खिलाते हैं, फल खाइए, फल खिलाना है सुबह के समय। प्रोटीन के शेक ले सकते। दोपहर में खाना खाने के पहले दोस्तों सलाद जरूर खाना है, गौर करिएगा इस बात पर। दोपहर में खाने के पहले सलाद जरूर खाना है। और सलाद खाने का दोस्तों प्रोसेस होता है कि आपने एक प्लेट में सलाद काट के रखा और खाना खाने से पहले पूरा का पूरा सलाद फिनिश कर दिया, पूरा का पूरा सलाद खा लिया। अभी खाना शुरू नहीं करना है, मतलब पूरा सलाद फिनिश कर दीजिए, क्योंकि सलाद जो है वो आपके खाने का ड्राइवर है दोस्तों। वो इंटेस्टाइन में आपके खाने को लेकर जाने वाला है दोस्तों। इसलिए आपको खाने के पहले पूरा का पूरा सलाद खा डालिए, फिनिश कर दीजिए, और उसके बाद थोड़ा रोटी, थोड़ा चावल खा लीजिए आप। फ्रूट और सलाद में वाटर, मिनरल और फाइबर होते हैं जो आसानी से पच जाते हैं, 2-3 घंटे में पच जाता है। उसके बाद थोड़ा चावल और रोटी खाया जा सकता है, तो शाम डिनर तक पूरा पच जाएगा। और रात का डिनर भी हल्का लेना है, वो भी सुबह तक पूरा पच जाएगा। रात में जब हल्का डिनर लेंगे तो पेट हल्का रहेगा और सुबह तक आसानी से पच जाएगा। तो इस तरह आप अपने खाने में बदलाव करके चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने खाने में फाइबर का इंटेक बढ़ाना है। अपने खाने में फाइबर का इंटेक बढ़ाना है। गवर्नमेंट भी दोस्तों कह रही है मोटा अनाज खाइए, गवर्नमेंट भी यही एडवाइस कर रही है कि मोटा अनाज खाइए। तो पहले के जमाने में दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी हम लोग ज्यादा करते थे। पहले के जमाने के लोग, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते थे और खाने में हम फाइबर ज्यादा खाते थे। उसकी वजह से खाना पेट में अटकता नहीं था। पुराने जमाने के लोग घरों पर ही पत्थर की चक्की पर गेहूं पीस लेते थे और वो चक्की हाथ से चलानी पड़ती थी। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, इस बात का तजुर्बा होगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा हीट नहीं जनरेट होती थी। चक्की जब हाथ से चलाते थे दोस्तों तो उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट नहीं होती थी, और जो गेहूं के ऊपर जो छिक्कल होता है वो बर्न नहीं होता था। हम उसको चोकर बोलते थे, और वो चोकर सहित आटे की रोटी बनती थी दोस्तों। हमारे पेट में फाइबर जाता था और खाना आसानी से पच जाता था। अब इलेक्ट्रिक चक्की है, फ्लोर मिलें लगी हुई, जिसमें इतनी हीट जनरेट होती है कि गेहूं के ऊपर का सारा छुक्कल दोस्तों जल जाता है, बर्न हो जाता है। और जो आटा होता है वो जस्ट लाइक मैदा की तरह होता है, वाइट दिखता है बिल्कुल। वो जब हम खाते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपक जाता है और पचने में ज्यादा समय लगाता है, और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दोस्तों प्रभावित करता है। फ्लोर मिल का। अब बात कर लीजिए चावल। अभी तो गेहूं को देख लिया आपने, चावल को देख लीजिए। चावल का जो दोस्तों नेचुरल कलर होता है वो शाइनिंग व्हाइट नहीं होता, एकदम सफेद चावल आपको दुकान पे दिखाई पड़ेगा, जबकि उसका नेचुरल कलर है वो शाइनिंग व्हाइट नहीं होता। कभी भी गांव में खेतों में उगने वाला किसी भी किस्म का चावल शाइनिंग व्हाइट नहीं होता दोस्तों। लेकिन मार्केट में जब आप खरीदते हैं एकदम चमकता हुआ सफेद चावल, ये इसलिए होता है कि उसको चमकदार बनाने के चक्कर में उसके ऊपर की लेयर निकाल दी गई है दोस्तों। चावल के सबसे ऊपरी लेयर जो है वो दोस्तों निकाल दी गई है,
इसको हम राइस ब्रान कहते हैं, राइस ब्रान। अब तो राइस ब्रान ऑयल भी आने लगा है। बहुत से लोग, सभी लोग मेरे मोस्टली हमारे फ्रेंड्स जानते होंगे, राइस ब्रान ऑयल आता है। अब तो चावल की पहली लेयर से ऑयल भी निकाल लेते हैं। पहले लोग राइस ब्रान ऑयल नहीं जानते थे। राइस ब्रान ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पर वो तो चावल के साथ मिल ही जाता था। हम लोग जब पहले के जमाने में जब हम लोग चावल खाते थे तो चावल के साथ राइस ब्रान ऑयल मिलता ही था। अब राइस की जब पहली लेयर निकल गई तो बचा क्या? राइस के ऊपर की जब पहली लेयर निकल गई दोस्तों, तो बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। चावल में दो ही चीजें बची, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट पचने में ज्यादा समय लगाता है, इसीलिए दोस्तों गेहूं या चावल कम खाना चाहिए। गेहूं या चावल को डे बाय डे कम करें। अब दोस्तों फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक सोल्यूबल और एक फाइबर इनसोल्यूबल। जो हम फ्रूट और सलाद लेते हैं उसमें इनसोल्यूबल फाइबर होता है, जो खाने के साथ घुलता नहीं। ये फाइबर लग्जिटिव होने के कारण हमारे खाने को बाहर तो निकालता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ठीक से पच ही जाए। और दूसरा फाइबर होता है सोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर जो हमारी टियान्स बनाती है। खाने के बाद जब आप सोल्यूबल फाइबर लेते हैं तो वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, क्योंकि वो घुलनशील है, वो घुल जाता है खाना और खाने में मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद वो फूलना शुरू करता है, और जो खाना डाइजेस्ट होने से बच गया है उसको अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है, बाहर निकाल देता है उसको। तो ऐसा होने पर आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको फाइबर लेने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या हो जाता है। खास तौर से ऐसे लोग जो कम पानी पीते हैं, जिनका वाटर इनटेक कम होता है दोस्तों, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनको ये दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो अंदर जाने के बाद फूलता है। तो जब हम टियान्स का फाइबर किसी को रिकमेंड करेंगे तो उसको ज्यादा पानी पीने के लिए कहेंगे, ज्यादा पानी पीना है उसको। जो भी हमारा टियान्स का फाइबर लेगा उसको ये रिकमेंड करना है कि आपको ज्यादा पानी पीना है, उसका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ज्यादा पानी से उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइबर हमेशा खाने के आधे घंटे बाद लेना है, खाने के आधे घंटे बाद हमेशा फाइबर लेना। अब क्या है, यदि आपको गैस की प्रॉब्लम है, तो मतलब आपके फूड पाइप में एसिड या बाइल आ रहा है, उसकी वजह से आपको छाती में जलन हो रही है, तब आपको दो फेज पे काम करना है। एक तो आपको पेट को साफ करने को टाइम देना है, केवल फाइबर से काम नहीं चलेगा। आप अपनी डाइट में क्या खा रहे हैं उसमें बदलाव करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट छोड़ना नहीं है, खाना भी नहीं छोड़ना है। मगर अगर आप खाना छोड़ना शुरू करेंगे तो आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक कंफ्यूज होने लगती है। अगर आपने खाना छोड़ा, उसकी वजह से आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि आप कब खाली पेट हैं कब नहीं, और एसिड व एंजाइम अनटाइमली निकलते रहेंगे और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए खाने को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, खाने को घटाना बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है। खाने में आप क्या खाते हैं उसमें बदलाव की जरूरत है, उसमें चेंज करना है, सॉल्यूशन है। और खाते समय दोस्तों कभी स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना चाहिए, बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। खाने में फाइबर जरूर रखना है, ये जरूरी नहीं कि जिन्हें दिक्कत है वही फाइबर ले, कोई भी व्यक्ति फाइबर ले सकता है। या टियान्स का फाइबर हर व्यक्ति को लेना चाहिए, टियान्स का फाइबर हर व्यक्ति को लेना चाहिए। हर 3 महीने में एक डिब्बा हाई फाइबर दोस्तों ले लेना चाहिए। दिन में खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 चम्मच फाइबर नॉर्मल पानी में घोलकर सबको लेना है, सबको एडवाइस करना है।
अगर आप तीनों टाइम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नील है या आपको डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक है, तब आपको टियान्स का हाई फाइबर दोस्तों जरूर लेना है, जरूर लेना है हाई फाइबर। दूसरा कि अगर एसिड बनने लगे और उसकी वजह से अल्सर व छाले हो चुके हैं, अगर एसिड ज्यादा बनने से आपको अल्सरेशन हो गया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई है, तो उस केस में आपको सरल लेनी पड़ेगी चिटोसन की। टियान्स का बेहतरीन प्रोडक्ट चिटोसन और जिम्निमा, चिटोसन और जिम्निमा मिला के आपको लेना है। जिम्निमा पेनिक्रियास को हेल्दी बनाता है, तो पेनिक्रियास से बीटा सेल्स के अलावा और भी कई एंजाइम निकलते हैं, वो एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो डाइजेशन का लास्ट स्टेज होता है एब्जॉर्प्शन, उस स्टेज पर एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है दोस्तों जिम्निमा हमारा। और साथ में लेना है चिटोसन। चिटोसन दो काम करता है, एसिड को फाइनल स्टेज पर पीएच बैलेंस का काम करता है, एसिड को फाइनल स्टेज पर पीएच बैलेंस का काम करता है। दूसरा, जिससे छाले बनना, एसिड होना, एसिडिटी होना, ये सब चीजें कम होने लगती है चिटोसन लेने से। दूसरा, जो छाले बन गए हैं वहां पर वाउंड हीलिंग पर चिटोसन बहुत अच्छा काम करता है। जो घाव हो गए, घाव को हील करने पे चिटोसन बहुत अच्छा काम करता है। और जिंक का भी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। जिंक आपके सारे ऑर्गन के एंजाइम सिक्रेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जिंक स्ट्रेंथन करता है और हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथन कर देता है। और ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है जो बॉडी के सारे हार्मोनल फंक्शन को कंट्रोल करती है। ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दोस्तों, वो हमारे बॉडी के सारे हार्मोनल फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो जिंक बॉडी में हर तरीके के एंजाइम सिक्रेशन को इंप्रूव करता है, तो उससे आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। तो जब भी आपको गैस या अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम होने लगे, उस केस में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना खाते ही टॉयलेट भागना पड़ता है। कई बार आप लोग देखते होंगे फील्ड में जब काम करते हैं, तो कई बार ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के तत्काल बाद टॉयलेट भागना पड़ता है, या खाना खाते ही तुरंत एसिडिटी हो जाती है, या कुछ लोगों को खाना खाने के बहुत देर बाद एसिडिटी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि वहां पर उनके कोलन में प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि सड़ा हुआ खाना जा रहा है दोस्तों। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि सड़ा हुआ खाना जा रहा है। तो जो सड़ा हुआ खाना बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा दे रहा है, साथ में एसिड भी जा रहा है। तो जो गुड बैक्टीरिया को मारता है, जो एसिड है वो गुड बैक्टीरिया को मारता है, और सड़ा हुआ खाना बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा दे रहा है। तो कोलन में आपको गुड बैक्टीरिया बढ़ाना है, उसके लिए हमको टियान्स का एफओएस पाउडर देना होगा दोस्तों। अगर कोलन में गुड बैक्टीरिया बढ़ाना है तो हमको टियान्स का एफओएस पाउडर देना होगा। एफओएस पाउडर गुड बैक्टीरिया का भोजन है, इसलिए एफओएस पाउडर सुबह खाली पेट लिया जाता है दोस्तों। वो सीधा हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, जबकि फाइबर हमारे भोजन में घुलकर उसको फुलाता है और पेट से बाहर निकालता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं बीसीएम, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। बीसीएम डाइजेशन में कैसे हेल्प करती है, ये हमारी ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन जो है, ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करती है। जब आप बीसीएम पर सुबह खाली पेट खड़े होते हैं, 15 मिनट साइकिल है, सभी को पता है, 15 मिनट गुनगुना पानी 1 गिलास पी के 15 मिनट खड़े हो। तो ज्यादातर लोगों का पेट खाली होता ही नहीं है दोस्तों सवेरे। हमने खाना तो रात में खाया था, तो इस लिहाज से तो सवेरे पेट खाली है, लेकिन उसमें खाना तो भरा हुआ है, खाना तो पचा नहीं है, खाना तो सड़ रहा है। तो ज्यादातर लोगों का तो पेट खाली नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप उस पर खड़े हो गए हैं तो बीसीएम आपको आपके पेट में जो लिक्विड है उसको घुमाती है, आपके पेट में जो खाना भरा हुआ है उसको घुमाती है, और उसमें एसिड भी है,
उसको भी बीसीएम घुमाती है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स खाने में है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और वो पचा नहीं है, उसको हिलाती है, घुमाती है, और बीसीएम उस बिना पचे हुए खाने को बाहर निकालने में मदद करती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है बीसीएम का यहाँ पर। उस सड़े हुए खाने को घुमाया उसने और उसको बाहर निकालने में मदद किया। उसके बाद जब बीसीएम को आप रोज इस्तेमाल करते हैं, डेली आप करते हैं 15 मिनट, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। और जब मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है तब आपके शरीर में एंजाइम का सिक्रेशन टाइमली होने लगता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। बॉडी में वाटर सर्कुलेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, आपको ज्यादा प्यास लगने लगती है, आपका वाटर इनटेक बढ़ता है, जिसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होता है। डाइजेशन सिस्टम में एक्यूलाइफ का क्या रोल है दोस्तों, वो भी देखिए। एक्यूलाइफ से आप अपने पैनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन, गॉलब्लैडर, इन चारों को एनर्जाइज करके उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ा सकते हैं। तो वो अपनी फंक्शनिंग को इंप्रूव करेंगे, जिससे एंजाइम सिक्रेशन इंप्रूव होगा और डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा। एक्यूलाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। तो ये दोस्तों एसिडिटी का मुख्य कारण है, खाना ठीक से ना पचना, और हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसकी टाइमिंग को बैलेंस करें। कार्बोहाइड्रेट 10 से 12 घंटे लेता है, अभी जैसा चर्चा में आया, अभी जैसे ब्रीफ किया। इसलिए हमको सुबह के टाइम फल खाना है, दोपहर में सलाद जरूर खाना है खाने के पहले, और जब सलाद खाना है उसके बाद खाना है। चावल और गेहूं, रोटी कम करना है, मोटा अनाज इस्तेमाल करें। रात में जब खाना लें तो हल्का खाना खाएं। अभी देखिए सब जलन और बहुत सारी चीजें, सब कुछ बीमारी की शुरुआत दोस्तों पेट से ही है। और ज्यादातर मैक्सिमम लोगों के, क्योंकि खाना सबका एक ही है, सभी फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, गेहूं चावल खा रहे हैं, पेस्टिसाइड जा रहा है, यूरिया जा रहा है, दूध में केमिकल है, तो टोटल केमिकल तो जा ही रहा है हमारे पेट में। आप देखिए ना, जब कोई भी पौधा, जिससे हम चाहे बैगन का हो, चाहे टमाटर का हो, चाहे भिंडी का हो, कोई भी हो, आप देखिए खेत में जैसे ही पौधा लगता है वैसे ही उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और जब तक उस पर सब्जी आती है, फल आता है, तब तक कंटिन्यूअस प्रोसेस में दोस्तों कितना पेस्टिसाइड जाता है। और वो WHO भी कह रहा है कि गेहूं के बीज में 60 से 70% यूरिया हो गया है। WHO कह रहा है कि गेहूं का जो गेहूं होता है उसमें 60 to 70% यूरिया भरा हुआ है दोस्तों। जो विटामिन मिनरल्स होने चाहिए उसकी जगह पे यूरिया खा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों लीवर किडनी तो जाएगा ही जाएगा। सर्विस तो आपको जैसे गाड़ी की कराते हैं वैसे अपने शरीर की सर्विस तो करानी पड़ेगी। 90 डेज का ये जो 30 का हमारा 30 डेज डिटॉक्सिफिकेशन, 30 डेज बैलेंसिंग एंड 30 डेज बूस्टिंग का जो हमारा प्रोसेस है दोस्तों, वो तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा लोगों को। और अगर नहीं करेंगे तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस, शुगर की प्रॉब्लम, मोटापे की समस्या और किडनी की समस्या, बहुत सारी प्रॉब्लम, कार्डियक अरेस्ट, ब्लॉकेज हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम। तो पेट सही करना, पेट को सही करने के लिए अपना आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है और अपनी दिनचर्या सही करनी है। तो ये दोस्तों आज का सेशन था हाइपर एसिडिटी के बारे में। अब मैं पैनल को हैंड ओवर करूंगा अमन सर को, अब आगे समझाइए करें। थैंक यू, बेटर ध्यान, बेटर लाइफ। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत वंडरफुल सेशन था। और जितने भी लोग हमारे साथ हैं, आज का सेशन आपने सुना होगा, बहुत ध्यान से सर ने एक एक पॉइंट को हम सभी से क्लियर किया और सारी चीजों को रेक्टिफाई करके हमें बताया कि क्या क्या हमारी बॉडी के साथ होता है और सारी कहानी हमारे पेट से होती। तो मैं चाहूंगा इस शानदार सेशन के लिए सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के सहयोग से। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर this wonderful session. और शशिकांत सर, प्लीज गुड मॉर्निंग एंड कंटिन्यू। जबरदस्त, थैंक यू अमन सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। और सभी पैनल पर जितने भी हमारे
टियांस के बिजनेस पार्टनर बैठे हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से एक बार जबरदस्त गुड मॉर्निंग। और वाकई आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा कि ये सीखने सिखाने का पैनल है और हम लोगों जब तक कोई चीज सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। वो चीज आज हमारे वरुण सर ने प्रूफ कर दी, क्योंकि कहते हैं कि सफलता एक आभास है जो सबके पास है। सफलता एक आभास है जो सबके पास है। तो सर के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं, क्योंकि सर में वो जिद और वो जुनून है, क्योंकि सर बचपन से ही एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे थे, ITN से पढ़े हुए, और एक मकसद था कि कुछ बड़े लेवल पे जाना है। और सर का एक सपना था कि भी अमेरिका भी जाना है, मगर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, क्योंकि इनको कुछ दुनिया से अलग हट के करना था। और आज से 4 साल पहले टियांसी जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, मिला। और इनको बताने वाले उस शख्स को भी बड़ा धन्यवाद देता हूं जिसने इनको अमेरिका जाने से रोक लिया। और आज सर पूरे जिद और जुनून के साथ लगे हुए हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। अभी सर की एक बात बताऊं मैं, अभी सर 2 महीने से फैमिली को लेके भी बहुत डिस्टर्ब रहे, मगर दुनिया की ताकत कोई इनको झुका नहीं सकी, हरा नहीं सकी, क्योंकि इनमें खुद एक पैशंस है कि दुनिया एक तरफ, हमारा बिजनेस एक तरफ। तो सर के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं और आगे की कड़ी को मैं स्टार्ट करूंगा कि ऐ हार तू मुझे कब तक हराएगी, ऐ हार तू मुझे कब तक हराएगी, एक दिन मुझसे खुद हार जाएगी। ऐ हार तू मुझसे हार बनकर, एक दिन हार बनकर मेरे गले की शोभा जरूर बढ़ाएगी। तो सर के लिए अगेन एक बार डिजिटल तालियों के साथ आज के सेशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, सभी की डिजिटल तालियों के साथ सर के आज के सेशन के लिए जबरदस्त। प्लीज सर सहयोग करिए। थैंक यू शशिकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी अच्छा। क्योंकि थैंक यू। एक लाइन ये और कहते हैं, क्योंकि मैं इनको अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, अपना गुरु भी मानता हूँ। एक लाइन और ये कहते हैं कि जिंदगी न गारंटी रहती है न वारंटी रहती है, जिंदगी तो सिर्फ एक मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। तो इसी कड़ी को मैं आगे पैनल को स्टार्ट करूंगा। और हमारे बीच में बहुत जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी बैठी हुई है, जिसमें से सबसे पहला नंबर बनाता है उस जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी का जिन्होंने आज से 10 साल 11 साल पहले इस सफर को स्टार्ट किया था। एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा सपना लेके निकले थे कि हम अपनी जिंदगी तो बदलेंगे, लोगों की भी जिंदगी बदलेंगे। और उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर छा गए और लगभग 40 विदेश यात्राएं हमारे वो गुरु कर चुके हैं। तो सभी की जबरदस्त तालियों के साथ उस महान शख्सियत को इनवाइट करूंगा जिन्होंने आज हजारों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है और लोगों से दुआएं मिल रही हैं। और सर अपने आप में एक हस्ती है, वो कहते हैं कि लोग नहीं जानने चाहिए हमसे, हमारा पैसा भले चला जाए। सर की ये बात बहुत अच्छी लगती है और सर को इनवाइट करूंगा उन्हीं लाइनों के साथ जो मैं सर के लिए बोलता हूं कि सर कहते हैं कि हम तो सरे राह लिए बैठे एक चिंगारी, इसका दिल चाहे मसालों को जलाकर ले जाए, वैसे तो देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर चाहो तो मेरे से मेरी जैसी लाइफ स्टाइल जरूर दे सकता हूं। तो सभी की डिजिटल तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा उस ग्रेट पर्सनालिटी को, सहारनपुर की धरती से अपकमिंग डायरेक्टर अर्जुन सर। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेलकम सर, गुड वेलकम मॉर्निंग सर, वेलकम सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ऋषिकांत सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अर्जुन सर हमारे बीच में, प्लीज वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। जबरदस्त गुड मॉर्निंग सर। अमन सर अपनी तरफ से आप सर को अनम्यूट करिए अपनी तरफ से, शायद सर का नेटवर्क एरिया में नहीं है। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वेलकम सर। सर आपको होस्ट है सर।
शायद सर कह रहे हैं आज हम आसानी से नहीं आएंगे आप लोगों के बीच में। सर मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो आपके वो दो शब्द, दो विचार आपके सुनने के लिए हम लोग बड़ा लालायित हो रहे हैं सर। शायद वाकई सर नेटवर्क के एरिया में भी बिल्कुल है नहीं तो सर अब तक पैनल पे आ चुके होते हैं। तो इसी कड़ी में एक और जबरदस्त पर्सनालिटी कानपुर की धरती से और इनवाइट करूंगा अपने आप में वो कि कोहिनूर हीरा हुए और आज बहुत सारे लोगों का जीवन संवारा। तो सभी की जबरदस्त डिजिटल तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा गोपाल अवस्थी सर को। वेलकम सर, वेलकम। जबरदस्त, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। जबरदस्त, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम गोपाल अवस्थी सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। श्रीकांत जी आपको जबरदस्त गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपकी शानदार आवाज है, बुलाने का आपका अंदाज बहुत जबरदस्त है, मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। और आने समय में आप बहुत जबरदस्त लीडर भी हैं और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय, बहुत अच्छी टीम भी चला रहे हैं और एक दिन निश्चित वो हम बोलते हैं एक दिन जरूर होगा, तो आपके साथ में भी वही है, लॉन की तरफ जा रहे हैं आप, तो थैंक यू आपको। आज का सेशन लेते हुए हमारे वरुण जी, गुड मॉर्निंग सर आपको। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, आपकी तो खैर बात ही अलग है। थैंक यू। और Thank बहुत you, अच्छा sir. आपने नॉलेज आपने बताया, वाकई में अगर इस तरह रहते तो लोगों की तबीयत भी नहीं खराब होगी, पेट तो वाकई में बहुत बढ़िया रहेगा। और जिस प्रकार डाइट के विषय में बताया आपने आज, वाकई में दिक्कतें हैं लोगों को और अधिकांश मैंने देखा है में रहकर, आज जिस तरह आपने बताया आपको बहुत अच्छी आपको नॉलेज है, वाकई में मैं आपकी अपलाइन को भी बहुत बहुत जबरदस्त गुड मॉर्निंग बोलूंगा, क्योंकि वाकई में उनके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज रहती है और जब भी मैंने उनकी बात को सुना है तो वाकई में एक नॉलेज और एक सीखना, किसी को इस चीज को पढ़कर बताना, ये सब चीजें बहुत अलग हैं। वो आपके अंदर खूबी जो है वो ईश्वर ऐसे बनाए रखे। और हमारे काफी लोग हमारे एचएसटी ग्रुप के परिवार के हमारे कानपुर से हैं, मैं उन लोगों को बहुत बहुत जबरदस्त गुड मॉर्निंग बोलूंगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अब निश्चित वो जो समय आ गया कि मुट्ठी बांध दी गई है, मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ अर्जुन सिंह को, वाकई में जिनकी सानिध्य में आज सब कुछ सीख के आज जैसा मेरे गुरु चाहते थे, जैसा हम लोग चाहते थे, आज गुरु का आशीर्वाद मिलके उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने गुरु का सपना पूरा करना है। मैंने उन्होंने सोचा है, पहले बता दिया है कि मैं 25 के पहले अपने गुरु को वाकई में डायरेक्टर के हिसाब से ले जाऊंगा। और जो आज आप लोग सहयोग कर रहे हैं हमारा, आज हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं, तो वाकई में यदि निश्चित हम लोग भी आगे पहुंचेंगे, क्योंकि आज शिक्षा ही जो सिखाया जा रहा है, जो हमारे एचएसटी ग्रुप में हमारे अमन जी, अभय जी सिखा रहे हैं, तो वाकई में ये चीजें हम लोगों को बहुत भाग्यशाली हैं जो घर बैठे मिल रहे हैं। गलती हम लोग ये करते हैं जो आते नहीं है पैनल पे, समय पे नहीं आते हैं, इस पे दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए। और उन्हें बोला हमेशा जब कभी मीटिंग सुनो तो एक अगल एक बगल में जरूर होना चाहिए, 2 लोगों को आप जरूर फोन करिए, निश्चित आएंगे। शायद आपकी वजह से उनकी जिंदगी बदल जाए, उनका स्वास्थ्य सही हो जाए, उनके सपने पूरे हो जाए। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरिशंकर जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ, वाकई में माला आपने ऐसी पुरोई है, बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया है। और ऐसे वरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि ये ऐसे अक्सर आते रहे और बहुत अच्छी नॉलेज दें। मैं इनको जबरदस्त गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू सर। श्रीकांत जी आपको जबरदस्त गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। सर जबरदस्त गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सर, वेलकम। और इसी कड़ी में एक जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, उनको भी किसी ने हीरा बनाया और तराशा आज से कई वर्ष पहले, और वाकई अपने आप में वो कहते हैं कि 2025 में हम ब्रॉन्ज लाइन की लाइन लगा देंगे, क्योंकि उनमें जोश और जुनून, वाकई जिद्दपन है। तो सर कहते हैं अपने आप में, तो अभी कहते हैं कि अभी तो ये आगाज है, अभी तो अंजाम बाकी है, अभी तो ये आगाज है, अभी तो अंजाम बाकी है, अभी नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। सभी की डिजिटल तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा प्रयागराज की धरती से हरिशंकर सर को। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, जबरदस्त गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग सर। श्रीकांत जी जबरदस्त गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड जबरदस्त गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, जबरदस्त गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त होस्टिंग, बहुत डायनेमिक तरीके से आपने बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। और माई सेल्फ हरिशंकर ट्यासी इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट हमारे वरुण भट्ट जी का क्या कहना, उनके लिए तो हम लोग तैयार रहते हैं कि जब भी मीटिंग आए जरूर अपने पैनल में
को सुनना है, क्योंकि जो बातें बताते हैं बहुत गहराई से और पूरी तरह से तसल्ली से उन्होंने एक एक चीज को जो बताते हैं कि प्रॉपर वे में अगर आप सीखा जाए तो एक एक चीज हम सही कर सकते हैं। आज उन्होंने एसिडिटी पर दिया था, बहुत जबरदस्त दिया, और कैसे अपने पेट को स्वस्थ रखना है। कहते हैं कि पेट सफा तो पूरा शरीर सफा हो जाती है, तो हमें आज उन्होंने जो टिप दिया उसको अगर फॉलो करते हैं तो कभी भी आप पेट की समस्याओं से दूर रहेंगे। तो मैं अगेन उनको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू सर, वेल डन सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। और मैं अपने लाइफ लाइन सभी को गुड मॉर्निंग और अपने गुरु गोपाल बस्ती सर को चरण स्पर्श और हमारे मेंटर अर्जुन सर को चरण स्पर्श और वंदना करूंगा। लीडर है सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और हमारी लाइफ लाइन अगेन थैंक यू, जो जबरदस्त तरह से काम कर रही है। और हमारे बीच में राजगोपाल जी हैं, जबरदस्त चाइना टूर अचीव किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहुत जबरदस्त तरीके से डायनामिक तरीके से काम किया, तो थैंक यू, उनको भी थैंक यू बोलूंगा। और जितने भी लाइफ लाइन है सबको बोलूंगा कि जमे रहिए। हमारे गुरु कहते हैं एक दिन जरूर होगा, तो वो भी समय आ गया है दोस्तों। आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से डायनामिक तरीके से सीखिए और सिखाइए। थैंक यू सर, थैंक यू श्रीकांत जी। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम सर, जबरदस्त गुड मॉर्निंग। इसी कड़ी में अब उस शख्स को बुलाना चाहता हूं जो सख्त नहीं शख्सियत है। और वरुण जैसे एक हीरो को आज से 4 साल पहले अमेरिका जाने से रोका और टियान्सी का खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया। और वाकई सर एक हीरा नहीं सर, आज कानपुर की धरती पे एक एक प्रोडक्ट का बारीकी नॉलेज, एक एक इक्विपमेंट का बारीकी नॉलेज देने लगे हैं। वाकई उन्होंने सीखने का प्रयास 100 नहीं 1,000 उन्होंने सीखा है। और उस शख्सियत को मैं, जिन्होंने वरुण जैसे उस जैसे इंसान को आज हीरा बना दिया, तो सभी की डिजिटल तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा राजेश सिंह सर को, कानपुर से 8 स्टार लीडर। सर वेलकम, जबरदस्त गुड मॉर्निंग, डिजिटल तालियों के साथ। वेलकम वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। पैनल पे बैठे जबरदस्त गुड मॉर्निंग, वेलकम, कंटिन्यू सर। पैनल पे बैठे हमारे जितने भाई लोग सभी को गुड मॉर्निंग। अर्जुन भैया को मेरा गुड मॉर्निंग। और हमारे वरुण सर जो उन्होंने जो आज हाइपर एसिडिटी पे जो सेशन लिया, ये एक ऐसा ज्वलंत विषय है जिसके कारण ही सारी बीमारियां पैदा, क्योंकि हम जब खाते हैं खाने का हिसाब नहीं है, हमें पता नहीं है हमें खाना क्या चाहिए। क्योंकि जब हम अल्कलाइन एसिडिटी को नहीं पहचानेंगे तो हम जरूर कहीं ना कहीं गलतियां क्या करेंगे। तो दोस्तों जो समझने की बात यह है कि जब जितनी भी चीजें अल्कलाइन होती हैं हमको सबसे पहले मॉर्निंग सेशन में वही खानी चाहिए। फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए। तो इनका भी एक गणित है, इनका एक सिस्टम है। बॉडी वेट के अनुसार पर 10 kg 100 ग्राम, ऐसी सलाद का है बॉडी वेट के अनुसार पर 10 kg 50 ग्राम। तो ये सिस्टम है हमारे शरीर को अल्कलाइन रखने का। जब हम अल्कलाइन चीजें पहले खाते हैं तो हमारी आंतों में जब वो जाती है तो वो सबसे पहले 2 से 2.5 घंटे में हजम हो जाती है, जिसको वरुण सर कह रहे थे वो ड्राइवर का काम करती है। तो जब हम वो पहले खाते हैं वो 2 से 2.5 घंटे में हजम हो जाता है, तो वो आगे रास्ता बनाता हो जाता है। फिर हम बाद में किसी भी प्रकार की कुछ भी कुक फूड खाते हैं, कुक फूड यानी 100% शुगर, अल्कलाइन फूड यानी कि सिंपल या फ्रुक्टोज यानी कि हम जब फ्रुक्टोज लेते हैं तो हमारी बॉडी उतना ही ग्लूकोज लेगी जितनी उसकी रिक्वायर है। अगर हम डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं, जैसे जितनी भी आग से पकी हुई चीजें आती हैं वो डायरेक्ट ग्लूकोज होता है, तो हमारी बॉडी को हमेशा 100% शुगर बढ़ी रहती है, जिनको शुगर रहती है। तो ये एक सिस्टम है। अगर किसी को शुगर है तो आप ये समझ लीजिए हम दवा से नहीं, जिम्निमा को अप्रोच करें किसी भी ऑर्गन को खराब होने से बचाने के लिए, और अपनी डाइट से कंट्रोल करें शुगर को मेंटेन करने के लिए। तो हमारे नेचुरोपैथी आयुर्वेद में जो सिंपल शुगर का मानक है, और जो मैंने आज से पढ़ा है, जो मुझे पता है, जितनी हमारी उम्र होती है उसमें हम 100 जोड़ते हैं तो नॉर्मल होती है, क्योंकि हमारी उम्र के हिसाब से हमारी शुगर का लेवल होता है। अगर हम
शुगर हमारी बढ़ेगी नहीं कभी जीवन में, तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसमें वो 100 लगाते जाते हैं, तो वो शुगर का नॉर्मल शुगर का सिस्टम होता है और वो 250-300 तक जाती है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें खाने का गैप बढ़ाना है, केवल 10 घंटे में खाना को खाना है। अब जैसे खाते हैं लोग दिन भर, क्या करते हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये पकी हुई चीज जितनी खाते हैं वो सब शुगर को खाते हैं। जब शुगर लेते हैं तो 100% शुगर ले रहे हो, तो भाई साहब आपकी शुगर हमेशा बढ़ी आएगी ना। आप जितना पेट्रोल ले चुके हो टंकी के अंदर उतना यूज तो करो, जब वो यूज हो जाएगा तो खाली हो जाएगा तो फिर डाल लेना। तो क्या है कि हम टाइम से खाने का काम करते हैं, हमको भूख लगने पे खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा जो हाइपर एसिडिटी का सिस्टम है, अगर हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो हजम नहीं होगा, अल्कलाइन और एसिडिक का अंतर नहीं रखेंगे तो हजम नहीं होगा, तो हमारी एसिड बनेगी, गैस बनेगी, हमारे ज्वाइंट खराब होंगे। जब ज्वाइंट खराब होंगे तो नाना प्रकार की, वही कहते नहीं है कि आपके अंदर जंग रोधक यानी जंग लग रही है, तो ये जंग लगने का सिस्टम ही है। जितनी भी एसिड है, जितनी भी पदार्थ हैं, वो सब जंग लगने का ही सिस्टम है। आज मैंने वरुण से कहा था इसी पे सेशन लेना, आज कुछ पॉइंट भी बताया थे, वो भी तो सारे पॉइंट उन्होंने बताए हैं आप लोगों को अच्छे से, और ये बहुत ही अच्छे सुनने वाले और समझने वाले और सीखने वाले व्यक्ति हैं। हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी इनके अंदर एक स्वभाव बहुत अच्छा है, ये हर चीज सीखते अच्छे से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए दोस्तों। आज उन्होंने सेशन जो लिया, मुझे इसी की उम्मीद थी कि ऐसा ही सेशन लेना है। जो भी व्यक्ति पियांसी के प्रोडक्ट यूज करता है, अगर वो एसिडिक अल्कलाइन का सिस्टम समझ ले और खाना पीना उसका सिस्टम में ले आए, तो 100% उसको बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को पुनः नमस्कार। गो एचडी, गो एचडी, गो एचडी। थैंक यू, वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजेश। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आपने ब्रीफ से सारी चीजों को और क्लियर किया। तो ये वही शख्स हैं जिन्होंने एक शख्सियत बने और हमारे वरुण सर को तराशा और एक हीरा बना दिया। तो इसी कड़ी में एक जबरदस्त लीडर कानपुर की धरती से ब्रॉन्ज लाइन, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। पियांसी को आ चुके हैं हमारे। अरे सर चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बता दिया, बहुत अच्छा। तो हमारे बीच में वो शख्सियत आ चुके हैं जिन्होंने आज हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा रखा है। कई बहुत सारी विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं और अपने जैसा लोगों को बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने कसम खाई है इस पैनल के माध्यम से आने वाले, अब वो दिन दूर नहीं जिससे कि हर व्यक्ति का हम सपना सब लोग मिलके एक ताकत बनेंगे अपने उस ग्रेट शख्सियत की और इतिहास बदल कर दिखाएंगे। तो सभी की डिजिटल तालियों के साथ एक लाइन मैं फिर वही दोहराऊंगा सर के लिए कि सर कहते हैं हम तो सरे लिए बैठे एक चिंगारी जिसका दिल चाहे मसालों को जलाकर ले जाए, वैसे तो देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर चाहो तो मेरे जैसी जीने की अदा ले जाओ। तो सभी की डिजिटल तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा उस महान शख्सियत को, कानपुर की धरती से अपकमिंग डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सर को पूरा सुना, रास्ते में एक फोन आ गया था, मैं गाड़ी चला रहा था तो नहीं तो 5-10 मिनट की ट्रैक गया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जितना मैंने सुना, वरुण सर ने जो बताया, हाइपर एसिडिटी और एसिडिटी का जो फॉर्मेशन बताया उन्होंने, ये मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ। प्याज तो उसी पे बेस्ड है कि अगर हम बॉडी का डिटॉक्स नहीं करेंगे, क्लिंजिंग नहीं करेंगे, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ये कहावत कही जाती है कि जहर निकालो और बीमारी भगाओ। जहर ही बीमारियों का कारण है। और आप देख रहे हैं कि आज की डेट में 6000 से ज्यादा टॉक्सिन्स पर डे बॉडी में आ रहे हैं। कुछ खाने से भी आ रहे हैं, कुछ हवा पोल्यूशन इतना ज्यादा, टेम्पो, ऑटो, बहुत सारे जो ये चीजें हैं जो हमारे शरीर में आ रही हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते चले जा रहे हैं। और एल्कलाइन फूड हम ले नहीं रहे हैं। जैसा राजेश जी ने खाया कि जब भूख लगे तब खाओ। मैं ये हर बार कहता था कि भाई आप
जब आपका शरीर खुद ही आपको मांगने लग जाता है कि भाई अब आपको भूख की जरूरत है, अब खाइए। लेकिन खाने में भी अगर आप सुबह उठ करके 12 बजे तक केवल फल खाते हैं और 12 बजे के बाद अगर आप जितना आपका वजन है, मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है, तो उसका 50% आधा सलाद, 350 ग्राम आप सलाद ले लीजिए। उसके बाद फिर आप अपने मनपसंद खाना जैसे रोटी है, चावल है, जो भी आप पसंद करते हैं, मतलब एक टाइम एक, ये नहीं कि चावल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, पे भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको खाना है तो उस दिन दोपहर में तो सलाद लीजिए और रोटी या चावल, रोटी और जो सब्जी आप ले रहे हैं वो ले लीजिए। अगर आपको चावल खाना है तो सिर्फ चावल ही चावल खाइए, और अगर रोटी खाना है तो सिर्फ रोटी ही रोटी खाइए। आप देखेंगे कि अगर आपने 350 ग्राम सलाद लिया और रेस्ट आपने अगर खाना लिया तो आपने एल्कलाइन ज्यादा लिया और एसिडिटिक आपने कम लिया। तो बट नेचुरल है कि जो जूस है या फ्रूट्स है ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं अपेक्षा रोटी है, क्योंकि रोटी को जाने में फिर अग्नि प्रज्वलित होगी, पचाने में बहुत समय लगता है। फिर उससे मान ली कभी किसी का लीवर ठीक नहीं है, किसी के आंतें ठीक नहीं है, इसलिए कहावत कही जाती है कि जो कम खाता है वो लंबी उम्र तक जीता है और जो ज्यादा खाता है उसकी उम्र कम होती है। तो खाने के लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन फूड लीजिए, एसिडिटिक भोजन कम करिए, मिर्च मसाला, तली भुजी सब्जी, ये सब चीजों का सेवन कम करिए। दिन में खाना है, अगर आज खाना है तो रोटी खाइए, चावल ही चावल खाइए। आप देखें कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप रोटी भी खा रहे हैं, आप चावल भी खा रहे हैं, उसके साथ साथ तमाम और ऑयली चीजें, पकौड़ी भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, ऐसा मत करिए। आपको जो लेना है थाली में ले लीजिए। अगर रोटी खाना तो रोटी खाइए, चावल खाना चावल खाइए। आप एक हफ्ते के अंदर करके देखिए, डायबिटीज जैसी बीमारी आपके एक हफ्ते के बाद आप टेस्ट कराइएगा, आपकी डायबिटीज नॉर्मल आ जाएगी। बशर्ते सुबह से लेकर दोपहर तक फल खाना है आपको। और दोपहर में जब आप खाना खाने के लिए बैठे, जब आपको भूख लगे, जैसा राजेश जी ने बताया, तो उस खाने के साथ जब आपको भूख लगेगी, भूख बहुत तगड़ी लगेगी आपको, तो आप पहले सलाद काट लीजिए 350 ग्राम, जो भी सीजनल फल हो, हम ये नहीं कह रहे आज खीरा आ रहा, ककड़ी आ रही, जो भी आ रहा है उसको आप काट लीजिए। उसके बाद पहले उसको खाइए, उसके बाद खाना खाइए। देखिएगा दोस्तों, उसके बाद हमारा सप्लीमेंट कैसे काम करता है, हमारे सप्लीमेंट की क्या रिस्पॉन्स है। फाइबर के बारे में उन्होंने बताया कि हमें फाइबर क्यों लेना चाहिए, FOS के बारे में बताया, BCM कब्ज को कैसे दूर करता है, क्योंकि अगर आपको कब्ज पेट में है, पुरानी कब्ज से आप देखेंगे तो आपको पुरानी कब्ज की वजह से आपको पाइल्स जनरेट हो जाती है। तो जिनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम है, ये मान के चले कि उनको बहुत पुरानी कब्ज है, इसकी वजह से उनको बवासीर की दिक्कत हो गई। अगर जिनको फाइलेरिया की दिक्कत होती, वैसे तो मच्छर काटने से होता है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि फाइलेरिया जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका बेसिक कारण हो कि मच्छर, गांव देहात में लोग मच्छर काट लेते हैं, तो जिसको पील पाव या हाथी पाव बोलते हैं, उसका भी बेसिक कारण वो भी देखा, पेट कभी कभी फूट के कीड़े निकलने लग जाते हैं उसमें, वो भी आपके पेट में कब्ज की प्रॉब्लम बढ़ा देता है। तो कब्ज ही बीमारियों का कारण है। आज सेशन बहुत शानदार हुआ, वरुण जी ने जो सेशन लिया, तो हम लोग आज से कोशिश ये करें कि खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी लें, क्योंकि 45 मिनट लग जाता है उसको सर्कुलेट होने में। आपने जो भी पानी पिया है, एक गिलास जो भी, वैसे तो पानी थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए और डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप पानी ले रहे हैं तो आप खाना खाने से 1 घंटे या 45 मिनट पहले ले लीजिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद लीजिए। 2 घंटे बाद क्यों? क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने में जो हमारा सिस्टम काम करता है, वो अग्नि प्रज्वलित करता है, फिर उसको पेस्ट बनाता है, पेस्ट से लिक्विड बनता है, लिक्विड से वीर बनता और हड्डी बनती। इतना लंबा प्रोसेस होने में 2 घंटे लग जाता है। तो 2 घंटे बाद पानी लेना है और 1 घंटे पहले पानी लेना है। अगर हम ये काम करते हैं तो खाना हमारा फर्मेंटेशन नहीं होगा। फर्मेंटेशन इन द सेंस सड़ेगा नहीं। खाना खाना जरूरी नहीं है, खाना पचाना जरूरी है। जिसका भी खाना पच रहा वो स्वस्थ है और जिसका खाना सड़ रहा वो बीमार है। डिसीजन आपको लेना है। उसके बाद कोई भी आप सप्लीमेंट लेंगे तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बेटर इतिहास, बेटर लाइफ। गो एचडी सर, गो एचडी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अर्जुन सर, बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिसिएशन के लिए। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। और इसी कड़ी में एक जबरदस्त लीडर कानपुर की धरती से
ब्रॉन्ज लाइन लीडर हैं और बहुत ही जबरदस्त, बहुत पैशन रखने वाले वो शख्सियत, क्योंकि अर्जुन सर के साथ उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। सर के बताए हुए पद चिन्हों पे चले, लगे रहे और सर अपनी जॉब को भी करते हैं, अपना सेंटर भी चलाते हैं, फ्रेंचाइजी भी चलाते हैं। तो सर ने बहुत बड़ा धैर्य रखा और आज एक मुकाम पे हैं। सर को बुलाने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ। सर कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो सभी की डिजिटल तालियों के साथ मैं उस जबरदस्त पर्सनालिटी को बुलाना चाहता हूँ, सुल्तान सिद्दीकी सर को। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम। सुल्तान सिद्दीकी सर, वेलकम, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग शशिकांत जी, गुड मॉर्निंग वरुण सर, गुड मॉर्निंग अर्जुन सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त सेशन वरुण सर का, और रियली में बहुत अच्छे से सर ने है जो हम सबको आज हाइपर एसिडिटी के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा और उनके बताए हुए टिप्स पर खुद भी प्रैक्टिकली उसको है जो आजमाइए। राजेश सर ने भी आपको बहुत अच्छे से बताया, अर्जुन सर ने भी बताया कि आपको सुबह उठ करके क्या खाना है, किस तरह से खाना है, किन चीजों का परहेज करना है। और जब आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम के बीच में बैलेंस बना करके रखना है अपने आप को। आप अगर अपनी बॉडी, हमारी पूरी पद्धति जो TCM पद्धति है वो बैलेंस पर ही आधारित है, तो उसी पे वरुण सर ने आज आपको बताने की पूरा प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने अच्छे से समझा होगा और इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जरूर उतारिए। कोई ठीक हो ना हो, ठीक हो, लेकिन आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टीआरसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप आने वाले समय के SD बनने वाले हैं। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए। तो बहुत बहुत बधाई हो वरुण सर आपको आज के सेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी कड़ी में हमारे बीच में कुछ ग्रेट लेडी लीडर भी हैं, तो आज हम उनको भी सुनना चाहेंगे। उस कड़ी में सबसे पहले एक कानपुर की धरती से ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लेडी लीडर और पैट की जबरदस्त नॉलेज रखने वाली मैम हमारी, वाकई। और मैम भी एक जॉब को करती थी और जिस दिन टीआरसी समझ में आ गया, अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के टीआरसी को करने का डिसीजन लिया और अपने हस्बैंड को और तेजी से कहा कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। और उन्होंने भी डिसीजन लिया कि हम जीवन भर टीआरसी ही करेंगे और अपने बच्चों को भी जीवन भर टीआरसी ही कराएंगे। उन्होंने एक डिसीजन लेकर रखा है और खुद में एक कमिटमेंट में 100% खड़े उतर रहे मैम, और कई लोगों के लिए आज इंप्रेशन बन चुकी हैं। कानपुर हर जगह पे, प्रयागराज के लिए हर जगह के लिए इंप्रेशन बन चुकी है। तो एक लाइन के साथ मैं इन्वाइट करूंगा सभी की डिजिटल कार्यों के साथ। वो कहती हैं कि कोई नामुमकिन की बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, फिर से तू चल कर दिखा। तो सभी की डिजिटल कार्यों के साथ मैं इन्वाइट करूंगा नीलम सिंह मैम को, कानपुर से 7 स्टार लीडर, अपकमिंग 8 स्टार। वेलकम मैम, वेलकम, जबरदस्त, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम, वेलकम मैम, वेरी वेरी। नीलम मैम, वेलकम मैम, वेलकम। मैम शायद पैनल से आउट हो गई है राजेश सर। यस राजेश सर, आपका माइक तो ओपन हो सकता है ना सर? हाँ जी मैम सर। चक्कर क्या है कि उनके दांत में दिक्कत है, तो मैं अभी हॉस्पिटल से लेके आया उनको, तो ये बेचारे बोल नहीं पाएंगे वो। ओके सर, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके ओके। तो इसी कड़ी में एक जबरदस्त और भी लेडी लीडर हमारे बीच में, प्रयागराज की धरती से जीता मैम। तो सभी की जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करूंगा उस जबरदस्त लेडी को जिसने अपने आप को प्रयागराज की धरती पे प्रूव कर दिया और प्रयागराज की धरती पे लोगों के लिए एक इंप्रेशन बन चुकी है, सीता जी। उनको भी बुलाने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ। वो कहती हैं हार हारती जरूर है, लेकिन जीतने का मंत्र दे जाती है। तो सभी की डिजिटल तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा उस जबरदस्त लेडी लीडर को, सीता मैम। वेलकम मैम, वेलकम, जबरदस्त, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, गुड मॉर्निंग मैम, सीता मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सीता मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। शशि सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम, वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शशिकांत सर,
आज आपका जो होस्टिंग है, जब भी होस्टिंग लेते हैं तो जबरदस्त होस्टिंग रहती है। और आज के चीफ गेस्ट वरुण सर है, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू, क्योंकि ये हम लोगों को हम लोग नॉलेज था नहीं, जितना नॉलेज सर जी दिए, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर बार-बार सेशन ले, महीने में 2 सेशन हो तो ज्यादा इष्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को डीपली नॉलेज मिलेगी। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। और मेरा नाम सीता देवी है, प्रयागराज की धरती से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सीता देवी प्रयागराज के धरती डिस्ट्रिक्ट ग्रुप से हूँ और जो हमारे प्रयागराज के धरती से अपकमिंग सिल्वर लाइन सर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और कानपुर के धरती से सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और हम लोग को और हम लोगों का गुरु भी है, हम लोगों के भगवान भी हैं, तो अर्जुन सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग के साथ में एनी टाइम बने रहते। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एनी टाइम बने रहते हैं और जितने भी हमारे लीडर साथी पैनल पे जुड़े हुए हैं सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू शशि सर, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट। इसी कड़ी में एक जबरदस्त प्रयागराज से एक ग्रेट लीडर जबरदस्त, जिनको अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर की उपाधि दी थी, डॉक्टर राकेश पाल सर अपने आप में एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं और जिन्होंने इस सफर को शुरू किया और उनके गुरुओं ने मिलकर उनको तराशा और एक हीरा बनाया। वो कहते हैं कि न तुझको मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं, डॉक्टर राकेश पाल जी ने खुद से वादा किया है। तो सभी की जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करूंगा डॉक्टर राकेश पाल जी को। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, राकेश सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग गुरुजी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शशिकांत सर आपको बहुत धन्यवाद, जबरदस्त और बहुत ही ग्रेट तरीके से आप इनवाइट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हमारे वरुण सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज सेशन दिया और जबरदस्त तरीके से हम सभी लोगों को सिखाया और आज हमें दिनचर्या में कैसे अपने आप को बेहतर रखना है और अगर स्वस्थ रहना है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस सिस्टम को अपनाना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी लीडर साथी बने हुए हैं पैनल पे, अभी 54 पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है। तो जैसे आज सर ने बताया बहुत ही अच्छा और इसी तरीके से हम सभी लोगों को सीखना है और बेहतर रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे ग्रेट मेंटोर, गुरु, महागुरु और हमारे जबरदस्त तरीके सभी लीडर्स और जितने भी सीनियर पर्सन है सभी लोगों ने बताया बहुत ही अच्छा। और मैं तो देख रहा हूँ इंडिया में हमारे बहुत ही अच्छा हमारे लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो खाने के लिए सिर्फ जिंदा है, सिर्फ खाने के लिए जिंदा है और सुबह में इतना ज़्यादा कम खाते हैं, जो कि जॉब करना है या कहीं जाना है, ड्यूटी करना है, तो वो सारी चीज़ों को जो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते और दोपहर में उससे भी कम खाएंगे और रात में इतना भयानक तरीके से अच्छे तरीके से ध्यान से फ्री होकर के खूब अच्छे से खाएंगे। तो आज हमें इस सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे सर ने बताया कि आज अगर इसको नहीं करते हैं तो हम सभी लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। आज सारी समस्याएं जो भी हैं वो पेट से ही हैं और आज हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है सर से और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इसी तरीके से हम सभी लोगों को बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं राकेश पाल और HST ग्रुप प्रयागराज से और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा इस सिस्टम हमें जो मिला हुआ है, जबरदस्त तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को बेहतर करें और स्वस्थ करें और बेहतर तरीके से हम अपने सारे सपनों को पूरा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी लीडर्स को। और हम सभी लोग, मैं तो कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जितने भी हमारे लीडर साथी हैं, मैं फील्ड में जो भी नए पर्सन हैं मिलते हैं, मैं सबको यही सजेशन देता हूं, FOS पाउडर हाई फाइबर
जरूर सजेशन देता हूँ और सबको यूज भी कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। काफी सारे लोगों को मैं यूज करा के आज जितने भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फैटी लीवर है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी ले रहा हूँ और काफी सारे लीडर हमारे एक्साइटेड भी हैं और हमारे जितने भी लाइफ लाइन आज हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने स्वास्थ्य को सही किया है और प्लस अपने कैरियर के लिए भी लग चुके हैं। जबरदस्त तरीके से हम सभी लोग कामयाब हो गए क्योंकि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। हमारे गुरु हरिशंकर सर जो कि प्रयागराज की धरती से मैं उनको प्रणाम नमन करता हूँ कि आज उनके माध्यम से हम सभी लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो विजन है, जो मकसद है पूरे प्रयागराज में 2025 में 100 लायंस पर्सन तैयार करने का, तो उसमें सभी का सहयोग है। जबरदस्त तरीके से दोस्तों लग जाइए और कोई रास्ता है नहीं और हम सभी को सफल होना है। ये बहुत ही बेहतर, हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, ये सिस्टम मिला हुआ है तो अब कहीं भटकना नहीं है। सिर्फ घोड़े के जैसे जो आंख में पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से हमें सामने देखना है और चलते जाना है। जो हमारे गुरु लोग चल चुके हैं उसी वक्त चिन्हों पे, निशान पे कदम रखते हुए आगे बढ़ जाइए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें महागुरु और हमारे मेंटोर अर्जुन सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उनको प्रणाम करता हूं। हमारे गोपाल अवस्थी सर हैं, उनको भी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू शशिकांत सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम डॉक्टर राकेश पाल जी, वेलकम। तो इसी कड़ी में एक जबरदस्त लीडर है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ सर पैर बढ़ा के बैठे हुए हैं पैनल पे और मऊ की धरती से हैं डॉक्टर आसिफ सर। तो सभी की डिजिटल तालियों के साथ मैं आसिफ जहीर सर को मऊ की धरती से इनवाइट करूंगा सर। वेलकम सर, वेलकम। जबरदस्त गुड मॉर्निंग सर, जबरदस्त गुड मॉर्निंग, वेलकम, कंटिन्यू। शशिकांत जी, आपका होस्टिंग बहुत जबरदस्त और आप जब भी होस्टिंग करते हैं बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं। और वरुण सर का क्या कहना है, वरुण सर तो हमेशा हर पैनल पर छाए रहते हैं, जब भी आते हैं अपनी खूबियों से सबके ऊपर छा जाते हैं। वरुण सर बहुत अच्छा सेशन लिया उन्होंने, मैंने थोड़ा लेट में जुड़ा लेकिन मैं जुटा हूँ। और SST ग्रुप में जब सेशन 7 बजे से हो रहा था तब से मैं फर्स्ट डे से जुटता था। कुछ कारणवश थोड़ा इधर भी डिस्टर्बेंस था क्योंकि हमको ड्यूटी वगैरह लगी थी दूसरी जगह, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम में थे और जगहों पर प्रोग्राम लगा था, लेकिन अब कंटिन्यू मैं जुटूंगा। और शशिकांत जी, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त है, काबिल तारीफ है। थैंक यू। SST ग्रुप जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम लोगों का अपना ग्रुप है ये और बहुत अच्छे तरह से सबको ट्रेनिंग दे रहा है, एजुकेट कर रहा है, उसका फायदा उठा रहे हैं और आगे दिन पर दिन हम लोग अपने को अपग्रेड करेंगे इस ग्रुप के माध्यम से। मैं हरिशंकर जी को, सर को और अवस्थी सर को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अर्जुन सर को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम सभी लोगों को इस पैनल पर जोड़ा है और ये हम लोगों का अपना पैनल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे और सीखें, सबका भला होगा और एक प्लेटफॉर्म पर रहने से सबका भलाई होगी। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम, बहुत जबरदस्त सर, जबरदस्त। इसी कड़ी में एक जबरदस्त लीडर हमारे बीच में है, अभी बहुत जल्द रिसेंटली वो 8 स्टार हुए हैं और उनका जोश और जुनून वाकई डबल हो चुका है क्योंकि अब वो ब्रॉन्ज लाइन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो सर को इनवाइट करने से पहले आप सर के लिए एक नई लाइन लेके आया हूं मैं। वो कहते हैं कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, पर आपका पाला ऐसे बादलों से पड़ा नहीं माय डियर फ्रेंड, कि जो गरजते हैं उससे यही ज्यादा बरसते भी हैं। तो सभी की डिजिटल तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा देवरिया से सुल्तान खान सर को, सभी की डिजिटल तालियों के साथ। वेलकम सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, स्वागतम सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त सर। आपका होस्टिंग एकदम जोश और जज्बे के साथ, हर एक चीफ गेस्ट जिसको आप रिव्यू में के लिए इनवाइट कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि एक जोश जज्बे के साथ और कहीं ना कहीं ये जो एक शेरो शायरी के साथ जो जज्बे के साथ आप जो जोश भर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। इस तरह बिल्कुल करते रहिए सर। और आज जो है वरुण सर का सेशन था, बहुत ही शानदार
और मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि वरुण सर का जब सेशन आता है तो पैनल पे टीम बढ़ जाती है, लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो बताने की कला है, जिस तरीके से वो डीपली एक एक चीज के बारे में बताते हैं और जबरदस्त रहता है। आज सर ने हाइपर एसिडिटी के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दी उन्होंने। आज मुझे ये चीज पता चला आज के सेशन से कि अगर हम लोगों ने अपने खान पान को ठीक नहीं रखा, जिस तरीके से राजेश सर ने बताया कि अपने आप को बैलेंस करना, हम हर समय खाते पीते रहते हैं, हमें आज ये पता चला है इस सेशन से कि अगर हमने अपने खाने पीने की चीजों को खाना खाने से लगभग 45 मिनट पहले, जैसे अर्जुन सर ने बताया, और खाना खाने के 2 घंटे बाद हमें पानी पीना है। अगर हम लोग ये चीजें रूटीन अगर फॉलोअप नहीं किए, सुबह में ब्रेकफास्ट, लंच, टी ब्रेक, हर टाइम जो हमारे मुंह चलते रहते हैं, अगर हम लोगों ने इस चीज को अगर कंट्रोल नहीं किया दोस्तों, तो जिस तरीके से शुगर, बीपी, थायराइड ये लाइलाज बीमारी हो गई है, उसी तरीके से आने वाले समय में बहुत जल्द ये हाइपर एसिडिटी भी एक लाइलाज बीमारी के रूप में देखी जाएगी, सुनी जाएगी दोस्तों। तो हम सभी लोगों को अपने आदतों को भी सुधारना है, और साथ साथ जो लोग ऐसे हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें अपने सप्लीमेंट यूज कराने हैं और इन बीमारियों से निजात दिलाना है। और इसी तरीके से हम सभी से कहेंगे कि पैनल पे आते रहिए और टीम बढ़ाते रहिए, जोश जज्बा देते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं वरुण सर को और शशिकांत सर को, जिन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया और बहुत शानदार होस्टिंग की। थैंक यू वेलकम सर, वेलकम, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सुल्तान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिशिएशन के लिए, थैंक यू। इसी कड़ी में एक जबरदस्त लीडर को हम भूल गए बीच में, और जबरदस्त अपने आप में एक उभरते हुए लीडर बने और अपने आप को प्रूफ किया प्रयागराज की धरती पे। आज दोस्तों हम उनसे भी सुनेंगे, शायद उनको उनका रैंक 7 स्टार है, क्लियर नहीं है मेरे को, मगर एक जबरदस्त होस्टिंग भी सर करते हैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में। आज उनको 2 शब्द सुनना चाहेंगे हम अपने वरुण सर के लिए। तो HST ग्रुप पैनल को जिसने बनाया, उस शख्सियत को नाम सारे लोग जान गए होंगे, नाम नहीं लूंगा, और सभी की डिजिटल तालियों के साथ एक लाइन आज जरूर उनके लिए बोलूंगा, क्योंकि वाकई वो एक बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट में रहते हैं और होस्टिंग तो वाकई जबरदस्त उनकी रहती बड़े बड़े प्रोग्रामों में। तो कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहकर, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा। तो सभी की जबरदस्त तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा HST ग्रुप के इस पैनल को बनाने वाले शख्सियत को प्रयागराज की धरती से। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जबरदस्त गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे यहाँ पे अनम्यूट करने के लिए। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, बहुत ही डायनेमिक सेशन था हमारे वरुण सर का। मैं वरुण सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सर, जबरदस्त सेशन था आपका। और बेसिकली जो सेशन चल रहा है, हेल्थ वेबिनार जो ये चल रहा है, इसकी हम सभी को जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हेल्थ के ऊपर ही काम करता है, और जो हमारा डायग्नोशन होता है वो सबसे पहले पेट से ही शुरू होता है। आप अगर एक्यूलाइफ मशीन से भी चेकअप करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही वहीं से होती है चेकअप की। उसका पॉइंट ही है सबसे पहला चेकअप करने का कि पेट की समस्या आज की डेट में 98% लोगों के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो फास्ट फूडिंग है, जो हमारी दिनचर्या, इन सब चीजों के कारण, खान पान जो है, जो पॉल्यूशन है इतना, इन सब चीजों के कारण आज की डेट में सभी लोग पेट की समस्याओं से ग्रसित है। और आज सर ने जो सेशन लिया बहुत जबरदस्त था। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग की जो LDP प्रोग्राम होने वाला है रमाडा में, उसकी भी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। आप सभी लोगों को पता होगा, मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि जो रमाडा में हमारा LDP डिजाइन किया जा रहा है वो डायरेक्टर्स द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, डायरेक्टर्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत ही मार्वलस ट्रेनिंग होने वाली है। तो जिस किसी ने भी अभी तक अपनी सीट्स की, अपनी टिकट्स की बुकिंग नहीं की है, वो प्लीज मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि अर्जुन सर से बात करके
आप सभी लोग अपनी टिकट्स को बुक कर लें और जितने भी आपके अप्लायंस है, जो भी आपके ग्रेड लीडर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करके अपनी अपनी सीट की बुकिंग कर ले। क्यों? क्योंकि सीटें लगातार भर रही हैं और सिर्फ ऑल ओवर हम लोग को 50 कमरे अलॉट हुए हैं, मतलब 150 लोगों के लिए पूरा कुल और अरेंजमेंट हुआ है। तो अगर आप लोग समय रहते अपनी बुकिंग कर लेंगे तो सारा सिस्टम सिस्टमैटिक तरीके से बन पाएगा और किसी भी तरीके का कोई सिस्टम अर्जुन सर के द्वारा नहीं बनाया गया है कि आप सभी लोगों को रमाडा में जाकर के टिकट अवेलेबल होगा या आप रमाडा में जाकर के रूम अलॉट करा लेंगे। ऐसी कोई भी सुविधा बिल्कुल नहीं दी जा रही है। जो भी बुकिंग होनी है, जो भी अलॉटमेंट होना है, वो सभी का सभी एडवांस में होना है, पहले से होना है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई हौच-पौच, कोई दिक्कत ना आए आप सभी लोगों को। तो मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि जो एलडीपी हम लोगों ने डिजाइन किया है और जो एलडीपी हम लोग करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत ही मार्वलस एलडीपी होने वाली है और लीडरशिप ट्रेनिंग हर किसी की जरूरत है, क्योंकि हमारा बिजनेस बेचने खरीदने का नहीं है, यूज एंड शेयर का है, लीडरशिप का बिजनेस है। ये लीडरशिप का बिजनेस है, तो हम सभी लोगों को लीडरशिप में जाने के लिए इस एलडीपी प्रोग्राम को करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सर, थैंक यू शशिकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम, जबरदस्त सर, ग्रेट। तो लास्ट लीडर्स को मैं लूंगा क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ चुका है और समय ज्यादा भी हो चुका है हमारा। तो हमारे बीच में अमन सर से गुजारिश है कि हमारे चुन्नी लाल सर को होस्ट बना दीजिए। मैं उनको ही बुलाऊंगा लास्ट लीडर को और कल हम फिर 8 बजे फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय। गुड मॉर्निंग सर, शशि सर गुड मॉर्निंग। अरे सर अपने आप बुलाने से आ गए सर, वेलकम सर, वेलकम, जबरदस्त, गुड मॉर्निंग, वेलकम, कंटिन्यू। जबरदस्त होस्टिंग सर, शेरो शायरी के साथ सर आपने एकदम जूम पर सर धूम मचा दिया है सर। और आपके आने से सर अगर मुर्दा को भी बैठा दिया ना सर तो वो छत फाड़ करके हेलीकॉप्टर बन के उड़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर और थैंक यू। और आज हमारे सर जी का बहुत बढ़िया, वरुण सर जी का बहुत बढ़िया सेशन रहा। कैसे खाना, कैसे कब पानी पीना है, कैसे कैसे बीमारियों को हमें हटाना है, ये सर ने बहुत अच्छा से डीपली जानकारी दी है सर। ये बहुत बड़ी जानकारी थी सर आज के सेशन के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर जी को और हमारे थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर लगा आपका सेशन। और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर, हमारे गोपाल वसी सर, अर्जुन सर जी हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे बीएल सर हमारे जो पैनल में लाने के लिए, जो बनाने के लिए है सर, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू सर। और हमारी मातृशक्ति महिला लीडर भी आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम। तो आज का पैनल हम यही बाइंड अप करेंगे और कल हम 7:50 पर सारे लोग प्रयास करिए 10-5 मिनट जरूर पहले जुड़िए, जिससे कि जो होस्ट बनता है और जो हमारा चीफ गेस्ट रहता है उसके विषय में कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बता भी सके, उसकी क्वालिटी क्या है, आज वो क्या सेशन लेने वाले हैं। बल्कि पोस्टर आ भी जाता है, मगर 5 से 10 मिनट पहले अगर जुड़ेंगे तो जो भी होस्ट होगा तो उस शख्सियत, उस चीफ गेस्ट के बारे में सब कुछ आपको बताएगा। तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आएगा कि नहीं, मेरे को पैनल छोड़ के नहीं जाना है और लास्ट तक रुकना है। तो कृपया करके सारे लोग पैनल पे बैठा करिए, क्योंकि आज जो पैनल था वो लगभग 86 से 87 लोगों का था और इस पैनल को और तेजी से मिलकर आगे बढ़ाना है। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे अगेन आपके बीच में 7:50 पर। सभी को बेटर ध्यान, बेटर लाइफ, गो एचडी। अमन सर आप बाइंड अप कर दीजिए क्योंकि आप होस्ट हैं, पैनल को बंद कर दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे। सभी लीडर्स को जबरदस्त गुड मॉर्निंग। अमन सर मेरी आवाज अगर आप, जी सर, शशिकांत जी बहुत शानदार, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम, थैंक यू सभी का, सभी लोग शानदार ट्रेनिंग के लिए थैंक यू। बहुत शानदार ट्रेनिंग वरुण सर ने हमारे बीच में आज प्रेजेंट किया, तो इस शानदार ट्रेनिंग के लिए सर को मैं थैंक यू करता हूँ पूरी इंटायर एचएसटी की तरफ से। और जितने भी लीडर्स हमारे बीच में, मैं चाहूंगा आप लोग सभी लोग अपना मीटिंग का शेड्यूल चेक करके मुझे अभय सर को अपडेट कर दें, ताकि आपका पोस्टर टाइम से रेडी होकर सभी लोगों के पास सर्कुलेट हो जाए। सो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं एक और शानदार ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का।